अगर हम विधानसभा की बातचीत करें 14 सीटें, 11 सीटें, 16 सीटें, लगातार बीजेपी के ऊपर पूरा भरोसा जताया है। अहिरवाल क्षेत्र की जनता ने, हम कोरियावास, ये कॉलेज पीछे बन रहा है, इसके ऊपर खाली ये नाम के लिए लगभग 11 दिन से यहाँ ये लोग तमाम यहाँ बैठे हुए कोरियावास में। अब तक यहाँ ना कोई मंत्री आया ना कोई संतरी आया, लेकिन मात्र नाम के लिए लोग बैठे हैं। अगर सैनी साहब चाहे तो एक कलम से, छोटी सी एक कलम से, नाम कोई बड़ी बात नहीं, वो कर सकते हैं, क्योंकि इनका मान सम्मान रह जाएगा और ये कॉलेज का नाम राम तुलाराम के नाम से रह जाएगा। राव तुलाराम, राव तुलाराम, राव तुलाराम, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। साहब राजनीति शुरू हो गई है नाम के ऊपर भी। लोग चाहते हैं कि नाम तुलाराम शहीद के नाम से होना चाहिए, हमारे राजा के नाम से, लेकिन यहाँ कई राजनेता राजनीति करने पे उतारू हो गए। लेकिन हमारा तो एक ही काम है कि इसका नाम तुलाराम होना चाहिए। हरियाणा की सरकार दक्षिण हरियाणा से बनी थी और हम दक्षिण हरियाणा के हर एक नेताओं से अपील करते हैं कि इस आहुति में हमारा साथ दे और इसका नाम, कोरियास मेडिकल का नाम शहीद आजम तुलाराम रखा जाए। ये दुर्भाग्य हमारा है और इस दुर्भाग्य का अगर कोई नेता नहीं आएगा, आगे चुनाव आने जाने हैं, उनको इसी प्रकार से हम भी जवाब देंगे। आज वो हमारे पास नहीं आ रहे, कल हम उनको बताएंगे कि क्यों नहीं आ रहे हमारे पास। हमारी वोटों की कदर करते हैं तो हमारी मांगे जायज है, हम और कुछ नहीं मांगते। हम सिर्फ एक शहीद आजम तुलाराम का नाम मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। 80 किले जमीन 1 रुपए लीज पे हमने गवर्नमेंट को फ्री दी है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। ये धीरे धीरे धरना इतना रूप विकराल कर लेगा, उनको आना भी पड़ेगा और हमारी मांगे माननी पड़ेंगे। भले कितना ही लंबा धरना चले, हम ये संघर्ष करते रहेंगे जब तक राव तुलाराम जी का नाम नहीं आएगा मेडिकल कॉलेज का। हम धरने पे बराबर बैठे रहेंगे और जो संघर्ष करना पड़ेगा वो हम करेंगे। श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने मेरे को आश्वासन दिया था, सरपंच साहब मेडिकल तैयार होने में अभी 2-3 साल लगेंगे और आपकी जो मांग है नाम की शहीद आजम राव तुलाराम के नाम से कर दिया जाएगा। तो हमारे कोरियावास ने गांव ने 80 एकड़ जमीन 1 रुपए लीज पे दी। नाम तो इस पंचायत को गांव को पूछ कर करना था। हम नाम तो मांग रहे हैं, बताओ इसमें हमारी क्या गलती है। कितने 1 दर्जन से ज्यादा नेता हैं और आप छोटे से नाम के लिए 11 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, ये क्या कोई नेता आवाज उठा नहीं पा रहा या उठाना नहीं चाहता, खाली वोट बैंक बनाने के लिए आता? नहीं, वो नेता तो आवाज उठाएंगे जब धरना आसमान पर चढ़ेगा। जब तो शुरुआत हुई 11 दिन से, करने की जरूरत नहीं। अगर 11 नेता जाए कि सीएम को कह दे भाई या तो मेडिकल का नाम शहीद आजम राव तुलाराम करो या इस्तीफा पकड़ो, तुरंत नाम हो जाएगा। तो सब 11 दिन से बैठो, यहाँ कोई झलके नहीं आया अब तक। तो ये तो मंत्रियों की कमी है जी। हाँ। और आगे चल के मंत्रियों को जब वोटों की टाइम आएगी तो यहाँ आना पड़ेगा और ये नाम करना पड़ेगा। राव इंद्रजीत का हाईकमान भी विकल्प देख रही है, भाई इनको कौन दबा सकता है। जैसे जाटों में पहले चौटाला लीडर हुआ, फिर हुड्डा हो गया, ऐसे अहिरवाल का लीडर है और इन्होंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है और इनका विकल्प सरकार के पास नहीं है। 1857 में नसीबपुर वो युद्ध हो सकता है, मरण मारन में 4 संसदी। हाँ जी, पीछे नहीं हटेंगे जी। नहीं, नाम तो कुछ भी नहीं है। को बड़ा जी नाब सिंह 1 मिनट में कर देगा, पर कहाँ वीक पॉइंट इंद्रजीत का मिले, इसीलिए इंद्रजीत कुछ नहीं बोल रहा है कि उसको ले डाउन आरती को, उसको ले डाउन कर रहे हैं। इसमें राजनीति ऐसा और कुछ नहीं है। किसी भी कीमत पे राव तुलाराम के अलावा दूसरे का नाम नहीं होने देंगे। हमारा एक ही काम कि तुलाराम जी का नाम। इस संघर्ष से अगर हमें कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़े, चाहे इसके ताला लगवाना पड़े, तो वो भी हमें मंजूर है। नाम होना होकर रहेगा जी, नहीं होगा तो ये कुर्बानी देंगे, इधर कुर्बानी दे सकते हैं, बाकी नाम दूसरे का नहीं रखने देंगे जी। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। राव तुलाराम।
स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी मानसू लंबा के साथ हम मौजूद हैं आज कोरियावास और विधानसभा क्षेत्र नांगल चौधरी और नानोल के बिल्कुल सटा हुआ ब्लॉक नानोल पड़ता है और ये तमाम यहाँ हिरवाल क्षेत्र है दक्षिण हरियाणा का। बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई थी तीसरी बार तो यह हिरवाल क्षेत्र की बदौलत आई है, नहीं तो सत्ता का गलियारा बीजेपी सरकार कभी भी नहीं देख पाती, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में अगर आप लोकसभा की बातचीत करें तो 3 से 4 सीटें इस दक्षिण हरियाणा की तरफ से दी गई हैं। अगर हम विधानसभा की बातचीत करें 14 सीटें, 11 सीटें, 16 सीटें, लगातार बीजेपी के ऊपर पूरा भरोसा जताया है हिरवाल क्षेत्र की जनता ने। हम कोरियावास ये कॉलेज पीछे बन रहा है, इसके ऊपर खाली ये नाम के लिए लगभग 11 दिन से यहाँ ये लोग तमाम यहाँ बैठे हुए कोरियावास में। अब तक यहाँ ना कोई मंत्री आया, ना कोई संतरी आया, ना इनसे कोई हालचाल पूछने आया। इस कॉलेज पे भी राजनीति शुरू हो गई है, ना सोना ना चांदी मांग रहे ये लोग, मात्र सिर्फ हिरवाल क्षेत्र की जनता बैठी है कि हमारे जिनके हम वंश, वो हमारे जो राजा थे राव तुलाराम, वो हमारे बहुत ही पूजनीय हैं और उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उसके नाम से कॉलेज का नाम करना चाहिए। ये लगातार मांग कर रहे हैं कि बाबूजी हमें सोना चांदी नौकरी नहीं चाहिए। आप लोग सोच रहे हैं तमाम ये लोग कोई नौकरी के लिए बैठे होंगे या कोई सड़क बनवाने के लिए प्रदर्शन देखा आपने, लेकिन मात्र नाम के लिए लोग बैठे हैं। अगर सैनी साहब चाहे तो एक कलम से, छोटी सी एक कलम से, नाम कोई बड़ी बात नहीं, वो कर सकते हैं, क्योंकि इनका मान सम्मान रह जाएगा और ये कॉलेज का नाम राम तुलाराम के नाम से रह जाएगा। लगभग 10 से 15 गांव के हमारे साथ सरपंच आज मौजूद हैं, इनसे बातचीत करती है। आखिर मसला है क्या, कहां पे अटका हुआ है? साहब राजनीति शुरू हो गई है नाम के ऊपर भी। लोग चाहते हैं कि नाम तुलाराम शहीद के नाम से होना चाहिए, हमारे राजा के नाम से, लेकिन यहाँ कई राजनेता राजनीति करने पे उतारू हो गए। क्या कहेंगे जी, आप बताइए। सबसे पहले आपसे जानते हैं, ये 11 दिन से बैठे कोई आ नहीं रहा यहाँ पे, क्या वजह है? जी वजह का तो पता नहीं, लेकिन हमारा तो एक ही काम है कि इसका नाम तुलाराम होना चाहिए। अगर सरकार दक्षिणी हरियाणा की सरकार, हरियाणा की सरकार दक्षिणी हरियाणा से बनी थी और हम दक्षिणी हरियाणा के हर एक नेताओं से अपील करते हैं कि इस आहुति में हमारा साथ दें और इसका नाम कोरियास मेडिकल का नाम शहीद आजम तुलाराम रखा जाए। शहीद आजम तुलाराम रखा जाए। अब तक कोई नेता चल के आया नहीं है। बीजेपी सरकार का सत्ता का गलियारा और चंडीगढ़ का जो कुर्सी है आपकी बदौलत देखा है। आपने यहाँ जो डिमांड कर रहे हो, कोई नौकरी के लिए नहीं बैठे या कोई सड़क या किसी और चीज़ के, खाली नाम चाहिए आप लोगों को। अब तक कोई नेता चल के नहीं आया है साहब। 15-16 नेता हैं हिरवाल क्षेत्र के और यहाँ अब तक आपके पास को पहुँचा नहीं है कि ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य हमारा है। और इस दुर्भाग्य का अगर कोई नेता नहीं आएगा, आगे चुनाव आने जाने हैं, उनको इसी प्रकार से हम भी जवाब देंगे। आज वो हमारे पास नहीं आ रहे, कल हम उनको बताएंगे कि क्यों नहीं आ रहे हमारे पास। हमारे पास भी वोट है, हमने वोट नरेंद्र मोदी को दिया, श्री नायब सिंह सैनी को दिया। हमारी वोटों की कदर करते हैं तो हमारी मांगे जायज है, हम और कुछ नहीं मांगते। हम सिर्फ एक शहीद आजम तुलाराम का नाम मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। 80 किले जमीन 1 रुपए लीज पे हमने गवर्नमेंट को फ्री दी है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? जी तमाम मेरे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं। 80 किला 80 एकड़ जमीन यहाँ गांव के लोगों ने ये कॉलेज के लिए दी थी, लेकिन यहाँ साहब ना नाम मिला और ना इनको अब तक ये सड़क पर बैठे हो। और यहाँ गर्मी इतनी है, इस धूप में अपने घर पे बैठते, कूलर की छांव में बैठते हैं या कोई अपना घर का काम करते, लेकिन अफसोस एक छोटे से नाम के लिए यहाँ बैठना पड़ रहा है। दक्षिण हरियाणा का आखिरी ये विधानसभा क्षेत्र पड़ता है नांगल चौधरी, इससे आगे जयपुर शुरू हो जाता है, राजस्थान शुरू हो जाता है। अफसोस है, ये अफसोस ही रह गए यहाँ पे। क्या कहेंगे जी? यही था कि भाई मुद्दा कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा है साहब, एक कलम उठाई की, ठीक है भाई, नाम हो गया। ये शहीद के में क्या क्यों राजनीति करते हैं भाई? इसका तो नाम शहीद तुलाराम हमारा पुराना राजा था और सबसे अच्छा राजा यही। और यहाँ के लिए लड़ाई, पहली लड़ाई भाई उन्होंने नाम से अच्छा नाम कर, उन्हीं का नाम होना चाहिए। मेरी यही खाली आपका राजा था, जनता देख रही है, नेताओं का राजा नहीं था। हिरवाल के जो नेता है उनका राजा नहीं, आपका राजा था। हमारा राजा था हरिवाल का और अच्छी लड़ाइयाँ, कई लड़ाइयाँ लड़ी उसने। हाँ सुनता है। क्या क्या बताए जी? 76 का राजा था जी। सभी को
नेता को शायद नेताओं का राजा नहीं लगता। हाँ जी, हाँ, नेताओं का राजा के पर्दा का सबका राजा 36 बरादरी का था, सबको साथ लेके। इस बिरादरी का नेता था, लेकिन यहाँ तो अहिरवाल के नेता ही नहीं आ रहे हैं आपके पास। मैं धन्यवाद करता हूँ कोरिया वास गांव का, जिन्होंने 80 एकड़। हाँ जी, कौन से गाँव से? मैं सरपंच बहादुर सिंह, ग्राम पंचायत खोड़मा। डोर कला का मैं सरपंच हूँ, पूर्व सरपंच दयानंद यादव। ठीक है। और हम इनके साथ जी जान से लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक राजा राव तुलाराम का नाम नहीं होगा तब तक हम इस धरने के साथ हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, यदि सरकार इसी प्रकार से चलती रही तो हम आगे की रणनीति और भी ज़्यादा गहरी कर सकते हैं। और जो आप बोलो नेता को आना पड़ेगा, और नहीं आएंगे तो हम जिस दिन वो आएंगे हम उनके इससे भी ज़्यादा भी खिलाफ होंगे और इस एरिया में नहीं घुसने देंगे। कह रहे हैं नेताओं को आना पड़ेगा, 11 दिन यहाँ अनिश्चितकाल धरने पे बैठे, अब तो कोई नेता चल के नहीं आया, वोट लेके चलते हैं। वो जैसे जैसे वो सोच रहे हैं उससे ज़्यादा हम सोच रहे हैं। जनता में आक्रोश आ गया है, जनता भड़कने वाली है। यदि सरकार ने नहीं सुनी तो उनको एक दिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं सबके पास बारी बारी से बातचीत करेंगे। राजा राव तुलाराम के नाम से इसका नामकरण होना चाहिए। सिर्फ छोटी सी मांग है शेणी साहब, और ये 11 दिन से बैठते हैं, लेकिन अहिरवाल के नेताओं के कान पे जू नहीं रहेंगी। क्या वजह है? ये वोट लेने तो आते हैं, उसके बाद नाम रखो या मत रखो, उनको कोई लेना देना नहीं लगा। ये अभी तो ये छोटा धरना चल रहा है, ये धीरे धीरे धरना इतना रूप विकराल कर लेगा, उनको आना भी पड़ेगा और हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। भले कितना ही लंबा धरना चले, हम ये संघर्ष करते रहेंगे जब तक राव तुलाराम जी का नाम नहीं आएगा मेडिकल कॉलेज का। हम धरने पे बराबर बैठे रहेंगे और जो संघर्ष करना पड़ेगा वो हम करेंगे। क्या राजनीति चल रही है? दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या षड्यंत्र चल रहा है इस नाम के ऊपर? कौन कर रहा है? इस नाम पे राव इंद्रजीत का विकल्प ढूंढ रही है बीजेपी सरकार। दक्षिणी हरियाणा में जो उनका वजूद है ना, उसका वजूद उनको कोई विकल्प नहीं मिल रहा भाई इससे बराबर का कोई नेता आए और हम इसको, क्योंकि राव इंद्रजीत ईमानदार बेदाग उनकी राजनीति है, उनके नाम पे कोई लांछन नहीं है। वो तो 75 के होने वाले, रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो एक दो चार महीने में। इसी छवि को देखते हुए आज 20 से 25 सीटों के ऊपर उन्होंने ये प्रचार किया और बीजेपी की 21 सीटें आई, उन्होंने 21 सीटों पर प्रचार किया है। और उनके बदौलत हम जाएंगे बाढ़ा में चौधरी धर्मवीर 32,000 से हारे, और राव इंद्रजीत ने वहाँ रैली करी। अहिरवाल के 10-15 गांव लगते हैं, उनमें जाके रैली करी और उमेद पातुआस को वो जिता के लाई। वो उन्हीं की बदौलत थी। राव इंद्रजीत का विकल्प नहीं मिल रहा। राव तुलाराम अमर है, राव तुलाराम अमर है, राव तुलाराम अमर है। बाबा नारे तो लगा रहे हो बहुत अच्छी तरीके से, ये क्या मसला चल रहा है? राजनीति चल रही है ये कह रहे हैं सरपंच साहब पूरी। ये सरपंच साहब ठीक कह रहे हैं। यहाँ से जो विधायक बनाया था वो राव इंद्रजीत ने बनाया था, और उसी की वजह से आज वो विधायक है नहीं। वो जब ये कॉलेज का नाम शिलान्यास हुआ था तभी एडीओ जो नारनौल का विधायक है उसने कहा था कि राव तुलाराम का नाम होना चाहिए। उसी टाइम इसका विकल्प ढूंढने लग गए। जब खट्टर साहब वहाँ डोसी के पहाड़ पर आया रोपवे का वो कुछ करने के लिए, तो तभी उन्होंने, उससे पहले जबकि पंचायत ने, गांव कोरियावास पंचायत ने राव तुलाराम का प्रस्ताव दे रखा था, लेकिन कुछ एक लोगों ने मिल करके और वहाँ चवन ऋषि का नाम रखवा दिया। इस मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हुआ जब श्री मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार आए थे। उस टाइम श्री ओम प्रकाश एडीओ नारनौल से विधायक थे। उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर बाकायदा शहीद आजम राव तुलाराम का नामकरण का मांग की थी। उस टाइम श्री मनोहर लाल खट्टर ने, जनता ने सभी ने आशीर्वाद दिया था। उसके बाद मैं सरपंच प्रतिनिधि कोरियावास हूँ। मैं स्वयं दोंगड़ा हीर श्री मनोहर लाल खट्टर ने रात्रि ठहराव किया था, मैं अपने हाथ से प्रस्ताव दिखाया था। जब चवन ऋषि का कोई नामो निशान, कोई जिक्र नहीं था। श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने मेरे को आश्वासन दिया था, सरपंच साहब मेडिकल तैयार होने में अभी 2-3 साल लगेंगे और आपकी जो मांग है नाम की शहीद आजम राव तुलाराम के नाम से ये कर दिया जाएगा। श्री मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री ने मेरे को आश्वासन दिया था। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बदल गए, श्री नायब सिंह सैनी आए, उनको प्रस्ताव दे दिया। पर एक बात बताओ, हमारे कोरियावास ने, गांव ने 80 एकड़ जमीन 1 रुपए लीज पे दी। नाम तो इस पंचायत को और गांव को पूछ कर करना था। हम नाम तो मांग रहे हैं, बताओ इसमें हमारी क्या गलती है?
किसी का भी रखो, गांव को सहमति लेनी थी, भाई तुमने जमीन दी है, बताओ नाम क्या चाहते हो। फिर शहीद आजम राव तुल्लाराम तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा शहीद है। उनके नेतृत्व में नसीबपुर के मैदान में 36 बरादरी के 5000 जवान शहीद हुए थे। देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे, उनका नामकरण मांग रहे हैं ताकि इस इलाके। फिर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी रही, BD शर्मा के नाम का रहा, चौधरी देवीलाल रही, चौधरी बंसीलाल रही। बताओ जब नेकीराम शर्मा बिहानी में मेडिकल कॉलेज का नाम बन रहा, जब एक शहीद आजम तो इन सबसे बड़ा है, उनके नाम से एक मेडिकल कॉलेज का नाम। आप 16-15 नेता आपके, राव अनिल, लक्ष्मण सिंह यादव, आरती राव इंद्रजीत सिंह, पता नहीं कितने 1 दर्जन से ज्यादा नेता हैं, और आप छोटे से नाम के लिए 11 दर्जन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, ये क्या कोई नेता आवाज उठा नहीं पा रहा या उठाना नहीं चाहता, खाली वोट बैंक बनाने के लिए आता? नहीं, वो नेता तो आवाज उठाएंगे जब धरना आसमान पर चढ़ेगा, जब तो शुरुआत हुई है 11 दिन से। और ये धरना करने की जरूरत नहीं। अगर 11 नेता जाए कि सीएम को कह दे भाई या तो मेडिकल का नाम शहीद आजम राव तुल्लाराम करो या इस्तीफा पकड़ो, तुरंत नाम हो जाएगा। क्या कहेंगे? मसला काफी बड़ा है। कहते हैं कि ये शहीद आजम राव तुल्लाराम सब 36 बरादरी के नेता थे, राजा थे जो, और उन्होंने कई युद्ध लड़े और वो जनता के लिए लड़े, देश के लिए लड़े। आज कहते हैं हम धरना प्रदर्शन पे बैठे हो। आज वो सब इसी के लिए लड़ाई लड़ी थी। पूरा गांव, पूरा इलाका चाह रहा है कि राव तुल्लाराम का नाम हो, और कुछ MD ग्रुप में बालक लायक जाए या महंगे हो रहे। तो बाबा आगे आ जाइए, आगे आओ आप थोड़ा सा। बाबा कितनी उम्र हो गई, धरने पे बैठे हो, गर्मी ज्यादा है, घर पे रहो। हाँ, 36 साल। हाँ हाँ जी, हम तो ये कि सिर्फ राव तुल्लाराम के नाम से ही नाम चाहते हैं। तो सब 11 दिन से बैठो, या कोई झलके नहीं आया अब तक? तो ये तो मंत्रियों की कमी है जी। हाँ, और आगे चल के मंत्रियों को जब वोटों की टाइम आएगी तो यहाँ आना पड़ेगा और ये नाम करना पड़ेगा जी। अच्छा, आपने कहा राजनीति चल रही है, क्या परेशानी आ रही, क्यों नहीं? वो कहते हैं कि कहीं राव इंद्रजीत का नाम भी बताया। हाँ हाँ, वही मैं अभी बताया था। राव इंद्रजीत का हाई कमान भी विकल्प देख रही है, भाई इनको कौन दबा सकता है। जैसे जाटों में पहले चौटाला लीडर हुआ, फिर हुड्डा हो गया, ऐसे अहिरवाल का लीडर है और इन्होंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है और इनका विकल्प सरकार के पास नहीं है। ठीक है, आपकी सारी बात मान लेते हैं। यहाँ यह मेडिकल कॉलेज बन रहा है और यहाँ 80 एकड़ इन्होंने ज़मीन दी है लोगों ने, और कहते हैं कि अगर राजा राव तुल्लाराम जी का यहाँ नामकरण हो जाए, इतनी सी मांग है इन लोगों की। चमन ऋषि के नाम से यहाँ बगल में बहुत बड़ा एक बना दिया गया पहाड़ के ऊपर, ढोसी पहाड़ के ऊपर, तो ये नाम राव तुल्लाराम के नाम से हो जाए जो हमारे शहीद आजम थे। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या आ रही है, नेता कोई चल के नहीं आ रहा है। राव इंद्रजीत रिटायरमेंट होने वाले, आरती राव भी बहुत बड़े पद में बैठी है, मंत्री है। अब तक आप कहते हैं अभी सिंह की चलती है, वो खुद बेटी और पिताजी अच्छे खासा कद रखते हैं, तो वो ये नामकरण नहीं करवा सकते? देखो, अभी हम धरने पे बैठे हैं, अपनी रणनीति बनाएंगे। सीएम साहब आ रहे हैं 18 तारीख को, हमारे कोई ज्ञापन सौंपना पड़ा, स्टेज पे जाके वो ज्ञापन भी सौंपेंगे। और अहिरवाल के जो नेता आएंगे, जो भी MLA हैं और भी नेता हैं, उनको भी हम कहेंगे कि भाई हमारी आवाज़ उठाओ विधानसभा में। तो आपको स्टेज पे कौन ज्ञापन सौंपने देगा उधर? क्यों नहीं? फिर हम पब्लिक नहीं है क्या? आप देखा है पब्लिक तो? हम सरपंच हैं, हम चाहे कौन नहीं पटकने देगा। हम देखेंगे, हम अपनी रणनीति बना रहे हैं, हम कैसे जाएं, कैसे क्या करें, हम अपनी रणनीति बना के ना और जाएंगे हम 18 तारीख। हमारे साथ तमाम यहाँ पे 10-15 गांव के सरपंच मौजूद कहते हैं रणनीति बना रहे हैं। यहाँ ज्ञापन सौंपेंगे महेंद्रगढ़ में, यहाँ बहुत बड़ी एक रैली होने जा रही है उसमें, और नामकरण शहीद आजम राव तुल्लाराम के नाम से होके रह गए ये लोग कहते हैं। क्या कह रहे थे, कहाँ चले जाएंगे? ना, हम CM के पास चंडीगढ़ चले जाएंगे, वहाँ देंगे उनको अपनी 2 बस भर के ले जाएंगे, जनता सब जाएगी, वहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ मिलेंगे उनसे। यहाँ नहीं मिलने देंगे तो आप कह रहे हैं ना, नहीं आप ये कह रहे हैं कि यहाँ नहीं मिलने देंगे तो हम वहाँ चले जाएंगे। यहाँ पे नाम में राजनीति हो रही है, तो वहाँ राजनीति आपके साथ नहीं हो सकती क्या? नहीं हो सकती है, हम वो मानते हैं, हम जाएंगे, हम उनके पास ज्ञापन देने के लिए सरकार की नीयत में तो खोट है जी। मैं पूर्व सरपंच दयानंद यादव ढोरकला से बोल रहा हूँ कि आज जब हमारा प्रश्न, इससे पहले जो हमारा कार्यकाल था उसमें 23 गांवों से भी ज़्यादा पंचायतों ने लेटर पैड पर लिख करके दिया था कि भाई ये ऐसे ऐसे इसका कॉलेज का नाम राजा राव तुल्लाराम जी
के नाम से होना चाहिए। सरकार ने अंधेरे में रखकर कोई जवाब नहीं दिया और रात को रात इन्होंने नामांकन कर दिया। ये तो सरकार की तो नीति में फर्क है ही। सरकार की नीति में फर्क होने से क्या हम ऐसे चुपचाप बैठ जाएंगे? हम ये रास्ता देखेंगे, यहाँ रोड भी जाम करेंगे, आगे यहाँ मंदिर कट आएंगे, मंदिर कट नहीं मिलेंगे तो क्या कहाँ से जाएंगे वो? हम कोशिश करेंगे मिलने की, क्यों नहीं मिलने देंगे? और नहीं मिलने देंगे और आगे रास्ता देखेंगे, जनता को और इकट्ठा करेंगे, रोड जाम करेंगे, उनको खुद को आना पड़ेगा। क्रांति फैलेगी जी सर। 1857 में नसीबपुर वो युद्ध हो सकता है, मरण मारने तैयार हैं सभी। हाँ जी, पीछे नहीं हटेंगे जी। हाँ, ये नाम नहीं होगा तो सरकार को सबक सिखा देंगे हम। इतनी बात। हाँ जी, क्या कह रहे थे साहब? बहुत ज़बरदस्त है प्रोग्राम। अभी तक बहुत प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ एक राजनीति चल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ये राजनीति इसके राजनीतिक कारण से इंद्रजीत को ले डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, नाम तो कुछ भी नहीं है। कोई बड़ा जी नाम सिंह 1 मिनट में कर देगा, पर कहाँ वीक पॉइंट इंद्रजीत का मिले, इसीलिए इंद्रजीत कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों उसको ले डाउन, आरती को उसको ले डाउन कर रहे हैं। इसमें राजनीति ऐसा और कुछ नहीं है जी, यही कारण है। अच्छा, दूसरा सर, ये अभी बैजनाथ का ये हॉस्टल खोल दिया, गांव से कोई परमिशन नहीं लिया, कोई परमिशन नहीं लिया। सिर्फ अवैध सिंह ने कैसे क्या अपने स्वार्थ के लिए ये बैजनाथ के सरपंच को तो पूछ सकता था। सरपंच को तो बैजी पंचायत के साथ सरपंच को गांव को दे रखा है, कितने लिए हमको नहीं मालूम। अभी बैजनाथ बनाया है, उसने हॉस्टल बनाया है, ये सामने रहा, ईंट लग रही, उसमें पंचायत को तो पूछ सकता भाई ये चीज मैं दे रहा हूँ। लेकिन वो तो नेता है ही नहीं, उनके पास पावर नहीं है। वो कैसे? पहले थी, पहले में दे दिया ना, पावर में दे दिया। अब ये ईंट लग रही है, साहब मुझसे के पावर में ही करेगा सब कुछ काम साहब। ये कम से कम भी मान ले 2 कनाल जमीन ये खाली पड़ी थी, इसका किराया जो ठेकेदार से ये अभय सिंह लिया करता 80,000 रुपया, और सरपंच मिलकर दोनों गांव ने किसी को पता नहीं, बाद में बेरा पट्टा था। किराऊ इंद्रजीत की और आरती राव की कम चलती है क्या अभी? ये क्या मसला है? देखो सर, मैं राकेश सरपंच बापड़ोली से क्षेत्रवासियों के बड़े बुजुर्गों का जो भी सहयोग सुझाव इन्होंने दिया है, हम युवा इनके साथ, इनकी हर बात को मनाने के लिए इनके साथ तत्पर खड़े रहेंगे 24 घंटे। राव साहब की कम, अभी आरती राव ये कुछ राव साहब की कम मिसाल नहीं है, मिसाल थी तो कोई करवाए देता। पहले ये नामकरण किया था इसका, हम गांव वाले आकर उसको हटा दिया, और मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को ये वार्निंग दे गए थे आगे लगाना मत। पहले उखाड़ा, जब वो बोले जी बात करो, सरकार के आदेश है, जब मैंने उनको ये कहा यहाँ की सरकार मैं हूँ, उन्होंने उखाड़ लेने दिया। दोबारा रात को 12 बजे के 7 बजे आके फिर गाँव वालों ने उखाड़ दिया। किसी भी कीमत पे राव तुलाराम के अलावा दूसरे का नाम नहीं होने देंगे। ठीक है। दक्षिण हरियाणा की जनता के राव इंद्रजीत के आशीर्वाद से दक्षिण हरियाणा की जनता ने 3 बार बीजेपी सरकार बनाई है। बीजेपी को कान खुल जाने चाहिए, वरना पीछे नेताओं क्या हाल हुआ वही। राव तुलाराम, राव तुलाराम, राव तुलाराम, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। तो ये तस्वीरें देख लीजिए, जब तक सूरज चांद रहेगा, राव तुलाराम का नाम रह गए। नारे लगातार यहाँ पे लगा रहे। कोरियावास मेडिकल कॉलेज के सामने मौजूद हैं। अब चलते थे इनका रिएक्शन जानते हैं। अगर नाम नहीं रखती है सरकार या राजनीति चल रही है लोग कहते हैं, तो क्या रिएक्शन रहेगा आगे अगर नाम नहीं रखा जाता? क्या रिएक्शन जी? पत्रकार जी, हमारा एक ही काम कि तुलाराम जी का नाम सरकार तक, हमने जो भी पैरामीटर थे, जो कानूनी कार्रवाई थी, वो सरकार के पास सारे के सारे प्रस्ताव ऊपर से लेके नीचे तक, डीसी साहब तक, विधायक तक, मंत्री तक, सांसद तक, गृह मंत्रालय तक, हम सब जगह पहुंचा चुके हैं। और आगे की लड़ाई, इस संघर्ष से अगर हमें कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़े, चाहे इसके ताला लगवाना पड़े, तो वो भी हमें मंजूर है। पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है जी। क्या रिएक्शन है आपका? ये है जी, या तो सरकार मान जाएगी, नहीं इसको सबक सिखाना पड़ेगा आखिर में। हमारी तो मांग यही है, शहीद आजम राव तुलाराम के नाम से होना चाहिए। नहीं हुआ तो हम शहीद होने के लिए तैयार हैं, किसी भी कीमत पर दूसरे का नहीं होने देंगे। क्या कहेंगे? नाम होना होकर रहेगा जी, नहीं होगा तो ये कुर्बानी देंगे, कुर्बानी दे सकते हैं, बाकी नाम दूसरे का नहीं रखने देंगे।
यही है, हम संघर्ष के साथ हैं और जब तक राव तुलाराम जी का नाम नहीं नामांकन होगा तब तक संघर्ष करते रहेंगे। और कहीं कुर्बानी भी देनी पड़ी, तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। 100-150 साल पहले बाबा रघुनाथ जी यहाँ तपे थे और ये गोचर भूमि है, ये बाबा रघुनाथ की तपोभूमि है। कानून के हिसाब से एक महाराज जिस गद्दी पे विराजमान हो दूसरा महाराज आकर सरकार नहीं बैठा सकती। मतलब समझा नहीं, रघुनाथ जो महाराज जी थे वो उनकी भूमि है। ये उनकी भूमि है। हाँ जी। कैसे, क्या उनके यही समाज हाँ वो यही समाज थे। यह मंदिर बन रहा है, भंडारा लगता है, मेला भरता है, 10-15 गाँव के लोग आते हैं, 1-1 लाख की। कितने साल से मेला बढ़ता है यहाँ पे? ये 200 साल से भर रहा है जब से। नहीं, समाधि है, गांव बचा है, गांव हाँ मंदिर बना रहा हूँ जी, समाधि यही बता रहे हो। हाँ जी यही बाबा की जी, आप ये मंदिर जी 2-3 करोड़ रुपए मंदिर में लगाए हुए हैं जी। तब से हमारे जन्म से पहले जब ये गांव खेड़ा बसा तब से बाबा रघुनाथ के नाम से वो मेला भरता है। हर 13 को यहाँ पर धूप बत्ती पूरा गांव आता है। चांदनी 2 तेरस होती है, उस पे पूरा गांव आता है। इस पे दही चढ़ा के जाते हैं, दीपक जला जाते हैं। इसके तपस्वी भूमि है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि एक तपस्वी पर दूसरा तपस्वी नहीं, ये राजनीतिक है। तो ये जो 80 एकड़ जो भूमि आपने दी है मेडिकल कॉलेज के लिए, ये बाबा रघुनाथ जी के नाम से ही, और वो उनकी तपोभूमि है। ये बोल रहे थे कि बाबा रघुनाथ फेमस नाम नहीं है और नाम दो, तो हमने नाम इसका राव तुलाराम का दिया। तुलाराम का नाम तो वो भी एक वो है, शहीद आदमी है। तो हम अपने भी हम बुजुर्ग को छोड़ करके शहीद को नाम दे रहे हैं, शहीद राव तुलाराम को नाम दे रहे हैं। और सुनो, जब से इस महाराज का हमने मंदिर बनाया पूजना शुरू किया ना गांव वालों ने, तब से इस गांव में बस्ती में कभी भी ओलावृष्टि नहीं हुई। ये रिकॉर्ड की बात है। हाँ हम लड़ेंगे, जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। राव तुलाराम अमर रहे, राव तुलाराम अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, कोरियावास मेडिकल कॉलेज के सामने मौजूद लगभग 10 से 15 गांव के सरपंच हमारे साथ यहाँ पे जनता बैठी है। ये कहते कि छोटा सा नाम चाहिए और सरकार चाहे तो एक कलम से वो नाम यहाँ कर सकती है। चमन ऋषि जी का नाम यहाँ पे रखा गया था, लेकिन कहते हैं कि वो नज़दीकी एक बहुत बड़ा डोसी की पहाड़ी पे वो रोपवे बना दिया, उसके नाम रखा गया है वहाँ पे। तो ये लोगों की बड़ी आस्था है। कहते कि 80 एकड़ ज़मीन दे दी हमने, खाली एक नाम भी नहीं रखा जा रहा है। और हम लड़ाई लड़ रहे हैं 11 दिन से। अहिरवाल क्षेत्र का कोई नेता नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया, कोई संतरी नहीं आया। लोग कहते हैं बड़े मायूस हैं, वोट लेने तो यहाँ पे आते हैं। कहते हैं संतरी से मंत्री तो चंडीगढ़ कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन नाम शहीद आजम राव तुलाराम का ही होगा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।